नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 146। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे यह नहीं पता कि मूल निवासी लोग दरवाजे के बाहर खड़े हैं। सुप्रभात मिस्टर मेहरा, यह आज आपका नाश्ता है। कैवियार और फलों के सलाद के साथ सैंडविच। क्या आप दूध या जूस लेंगे? मिशेल की मधुर आवाज, लंबी पलकें, दो फिरोजा आंखें किसी व्यक्ति के वसंत दिल को तरंगित कर देती हैं। शरीर एक सुपर स्पोर्ट्स कार की तरह, सुंदर वक्र, अच्छा प्रदर्शन। दूध। अर्जुन मेहरा दर्जनों तरह के कपड़े पहने हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा मिश्रित रक्त सुंदरियों की सेवा का इंतजार कर रहा था। इस तरह का एहसास इतना अद्भुत था कि उसने कभी किसी आधी नस्ल की लड़की के साथ रहने की कोशिश नहीं की थी। इससे पहले उसने ये भी सोचा था कि वे बहुत गर्वित हैं। अब तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन नौकरानी की पोशाक उसकी अवतल और उत्तल आकृति के कारण बहुत आकर्षक है। तुम्हारा नाम क्या है? मिश्रित रक्त वाली सुंदरी की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए अर्जुन मेहरा ने हमला बोल दिया। मिस्टर मेहरा, मेरा नाम मिशेल है। मैं चीनी और अंग्रेज रक्त की हूँ। मेरे पिता ब्रिटिश हैं। आमतौर पर ये मिश्रित रक्त सुंदरियां होटल में वेटर के रूप में काम करती हैं और कीमत बहुत अधिक होती है। आमतौर पर वे सुबह में केवल 2 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग इस सेवा का आनंद ले सकते हैं वे बहुत अच्छे पद और प्रतिष्ठा वाले होते हैं। अर्जुन मेहरा के पास 1 महीने का प्रेसिडेंशियल स्वीट है। स्वाभाविक रूप से यह उच्च गुणवत्ता वाली सेवा भी इसमें शामिल है। क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुम्हें अपने साथ बाहर चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मूल रूप से राष्ट्रपति के स्वीट के लिए नाश्ता परोसने की बारी मिशेल की थी। मैंने सोचा था कि राष्ट्रपति के स्वीट में रहने वाला व्यक्ति 7 और 80 साल का एक बूढ़ा आदमी होगा। अप्रत्याशित रूप से यह एक सुंदर युवा व्यक्ति था जिसने दरवाजा खोला। यद्यपि शरीर पर कपड़े बहुत प्रभावशाली नहीं हैं, लेकिन बातचीत बहुत स्वभावपूर्ण है। राष्ट्रपति स्वीट में रह सकते हैं, बहुत अमीर लोग होना चाहिए। अर्जुन मेहरा का निमंत्रण सुनकर मिशेल दंग रह गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगा। क्या वह मुझे पसंद करता है? इसमें कोई शक नहीं, मुझे बस किसी को साथ ले जाने की जरूरत है। अगर आपके पास समय हो तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। 5,000 रुपये प्रति घंटा कैसा रहेगा? 5 या $5,000? 1 घंटे का किराया 5,000 रुपये है, 10 घंटे का किराया 50,000 रुपये है। हालांकि मैंडरिन ओरिएंटल होटल में 2 घंटे काम होता है और प्रति घंटे का वेतन कम नहीं है। ये केवल 500 रुपये प्रति घंटे है और इसे हर 2 या 3 दिन में घुमाया जा सकता है। मिशेल ने अपना मुंह खोला, अपनी बांह आगे बढ़ाई, हाथ खोला और आश्चर्य से अर्जुन मेहरा को देखा। क्या बात है? क्या ये बहुत कम है? नहीं नहीं नहीं, ये पहले से ही बहुत है। मिस्टर मेहरा, मुझे नहीं पता कि आप किस समय जा रहे हैं। मेरे पास काम करने के लिए अभी भी 1 घंटा है। मैं 9 बजे काम से छुट्टी पा सकता हूँ। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और एक ही सांस में अर्जुन मेहरा को पूरी यात्रा बता दी। नीचे चलो, मैं 1 घंटे के लिए कपड़े बदलूंगा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराएगा, जानता है वो वादा करेगी, आखिर पैसा भी तो चीज़ है बहुत अच्छी। आधे पल की भी हिचकिचाहट बर्दाश्त न कर पाने वाली मिशेल मॉडल की तरह अपनी लंबी टांगों के साथ उत्साहित होकर प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलीं। उनकी पीठ एक छोटे सफ़ेद खरगोश की तरह खुश थी, जिससे लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। नाश्ते के बाद लगभग 8:30 बज चुके थे और अर्जुन मेहरा ने किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में जाने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार ताइगली में बहुत सारे लोग हैं और बहुत अधिक हाई प्रोफाइल उनकी अपनी शैली नहीं है। मैं अपने पुराने द्यावसी कपड़े नहीं पहनता और मेरे बाल भी ज़्यादा नहीं हैं। होटल की लॉबी में मिशेल दरवाजे के सामने खड़ी थी, एक सफ़ेद टी शर्ट, गहरे नीले रंग की टाइट जीन्स, लंबी लहरदार रोल और युवा सफ़ेद त्वचा, बिल्कुल एथेना देवी की तरह। अध्याय 147। मिस्टर मेहरा। मिशेल शक्तिशाली नहीं है, यहाँ तक कि होटल में वेटर के रूप में भी वह अपने स्वार्थ के कारण है। लेकिन जब मैंने अर्जुन मेहरा के पैसे आते देखे तो मुझे अपने ऊपर एक धूप की किरण महसूस हुई, जिससे मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई। चलदर राज मल्होत्रा ने होटल से बिजनेस कार उधार ली थी, इसलिए उसे खुद ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि अर्जुन मेहरा के अंगरक्षक के रूप में उसे हर समय उसकी सुरक्षा करनी थी। आखिरकार कल रात ऐसा ही कुछ हुआ था। ताइगली एक मशहूर ब्रांड का जमावड़ा स्थल है। ताइगली में खरीदारी करने वाले ज़्यादातर लोग अमीर लोग या नियमित ग्राहक होते हैं। आखिरकार खरीदारी करने के लिए उनके पास एक निश्चित मात्रा में खर्च करने की शक्ति होनी चाहिए। जब हम पहुंचे तो 9:30 बज चुके थे, लेकिन वहां ज्यादा लोग नहीं थे।
वहाँ गुची, चैनल, लुई वुइटन, वर्सेस, अरमानी जैसे कई मशहूर ब्रांड मौजूद थे। गुची काउंटर पर आपका स्वागत है, कृपया अंदर आएं। दरवाजे पर खड़ी वेट्रेस ने लापरवाही से अर्जुन मेहरा की ओर देखा और वर्क कार्ड पर लीना लिखा हुआ था। अर्जुन मेहरा पर एक नज़र। इस तरह के कपड़े पहने हुए भी ताइगली में खरीदारी करने की हिम्मत है। एक विदेशी लड़की के साथ यह एक रजाई नहीं हो सकती। इसे रखो। हालांकि सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन कंपनी के नियम हैं, हमेशा सेवा करनी है। लीना एक अभिमानी चेहरे अभिव्यक्ति दो लोगों को दुकान में ले जाएगा। अर्जुन मेहरा को एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वेटर दूसरों को नीची नज़र से देखता है। अपने आप को संभालो और कुछ और करो। ठीक है, आप कहते हैं कि वह लड़का एक विदेशी लड़की द्वारा पाला गया छोटा दूध का कुत्ता नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। शायद उसका पालन पोषण उस विदेशी लड़की ने किया है। उसके देहाती कपड़े देखो, वह पैसे कैसे खर्च कर सकता है। आप क्या बात कर रहे हैं? यदि आप मेहमानों को जल्दी से खाना नहीं परोसना चाहते और चाय नहीं बनती, तो क्या आप पैसे काटना चाहते हैं? दुकान में वेटर अर्जुन मेहरा की खूब खिल्ली उड़ा रहा है। स्टोर मैनेजर जियाओवन द्वारा डांटे जाने पर वेटर लीना और अन्य लोग सिर झुकाए कैश रजिस्टर से बाहर चले गए। दरअसल अर्जुन मेहरा ने उनकी बातें साफ साफ सुनी। मिशेल को आश्चर्य हुआ कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई या सामान का चयन इत्मीनान से नहीं किया। कृपया इसे बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं। अच्छा, लीना ने लापरवाही से कांच की कैबिनेट से अर्जुन मेहरा का पसंदीदा बटुआ निकाला और अर्जुन मेहरा को थमा दिया। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। गरीब लड़के को भी बड़ा पैसा आता है। विदेशी तोप चलाने वाली भावना बहुत अच्छी है। या आपके परिवार में कोई महिला नहीं है? आंखें फिर अर्जुन मेहरा के शरीर पर घूमी कि कपड़ों के दर्जनों टुकड़े हो गए। इस ग्राहक, हमारे पास कई हजार रुपये कम और सैकड़ों हजार रुपये ज्यादा हैं। मुझे नहीं पता कि आपने आज चीजें खरीदने के लिए कितने पैसे तैयार किए हैं। क्या मैं आपके संदर्भ में आपकी मदद कर सकता हूँ? हालांकि मुंह से कहा गया संदर्भ वास्तव में हंसने के लिए है कि अर्जुन मेहरा एक गरीब लड़का है। नहीं, मैं देखूंगा। आप इसे केवल देख सकते हैं। हे भगवान, स्थानीय तानाशाह यहाँ है। स्थानीय तानाशाह आ रहा है। ओह मिस्टर लियाओ, आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या आप वह सीमित कीमत वाला हैंडबैग लेने आए हैं जो आपने कुछ देर पहले देखा था और अपनी पत्नी को देने आए हैं? लियाओ फानशिंग ने एक मशहूर ब्रांड पहना हुआ है, गले में भारी सोने की चेन पहनी हुई है, हल्के नीले रंग का सूट कोट और फूलदार सफ़ेद चड्डी और बीन के जूते की एक जोड़ी बहुत देहाती है। कुछ समय पहले मैंने 100 मिलियन लॉटरी टिकट जीते थे। अब मैं एक नवधनाढ्य व्यक्ति हूँ। मैं कपड़े पहनते समय पैसे देखता हूँ। मैं अपनी पसंद पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन लीना उसके प्रति सम्मानजनक और विनम्र थी। धूप का चश्मा पहने हुए दरवाजे पर खड़े लियाओ फानशिंग को देखकर वह एक पग की तरह दौड़ी और एक चुलबुली आवाज में उससे मिली। अध्याय 148। हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ग्लोबल लिमिटेड बैग पसंद नहीं आया था। आपके स्टोर में ऐसा कोई बैग नहीं था। मुझे नहीं पता कि अब मुझे वह मिला है या नहीं। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। मैं अपने सहकर्मियों से कहूंगा कि वे इसे तुम्हारे पास ले आएं। लीना अपना चेहरा चाटती है और लियाओ फानशिंग का स्वागत करती है और उसे वीआईपी सीट पर ले जाती है। वह चाय और पानी देती है। यह एक तरह का आतिथ्य है, लेकिन वह अर्जुन मेहरा से घृणा करती है। क्या तुम इस बात से नाराज नहीं हो कि उसने उसके साथ अलग व्यवहार किया? गुस्सा? मैं किस बात पर नाराज हूँ? मिशेल नीचे नहीं देख सकते हैं। अर्जुन मेहरा के हाथ से खेल रहे हैं, उसे बाहर खींचना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा द्वारा वापस खींच लिया गया था। यह अच्छा खेल अभी शुरू हुआ है। अब अर्जुन मेहरा को यह पसंद है कि लोग खुद को नीची नज़र से देखें। अंत में उसने अपना चेहरा थपथपाया और अन्य लोगों के काले और नीले चेहरे को देखा, जिससे वह खुश हो गया। थोड़ी देर बाद लीना ने सीमित संस्करण वाला हैंडबैग निकाला। ये वाकई अच्छा और व्यवहारिक था। जब लियाओ फानशिंग को बैग मिला तो उसने उसे बार बार देखा। कृपया बताएं, ये बैग कितने का है? इससे पहले कि लियाओ फानशिंग हाँ कहते, अर्जुन मेहरा ने लीना से पूछने की पहल की। ये बैग सीमित है। दुनिया में केवल 10 हैं और कीमत 2,80,000 है। जाओ और जाओ। श्री लियाओ के बैग को मत रोको। प्रकाश तुम्हारे द्वारा अवरुद्ध है। ओह बेटा, मुझे सबसे पहले ये बैग पसंद है। क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? चलो खेलते हैं। अर्जुन मेहरा के चेहरे के सामने दो लोग व्यंग्यात्मक ढंग से आवाज को विशेष रूप से ऊंचा उठाएंगे। जैसे ही आवाज गिरी, लियाओ फानशिंग ने अर्जुन मेहरा के पीछे चावल की बर्फ देखी। एक पल में वह बर्फ से मोहित हो गया और उसका पूरा दिमाग वाइडी चित्रों से भर गया। पहले मैं उन्हें सिर्फ छोटी फिल्मों में ही देख पाता था। अब मेरे पास 100 करोड़ रुपये हैं। मेरा परिवार उन्हें देखकर थक गया है। ये लड़का छिछला नहीं है।
क्या ऐसी आधी नस्ल की सुंदरी किसी गरीब लड़के का पीछा कर सकती है? ये तो राक्षस है, मैं तुम्हें लूटूंगा नहीं। लियाओ फानशिंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उसकी आंखें मिशेल की छाती को घूर रही थीं और उसके मुंह से लार बह निकली। अरे सुंदरी, तुम हर दिन मेरा पीछा कर सकती हो। मैं अमीर हूँ, ठीक है। सोचिए, मिशेल चीनी नहीं बोल सकती, यहाँ तक कि मिशेल भी अंग्रेजी शब्दों के बारे में मजाक करना चाहती है। अर्जुन मेहरा सीधे लियाओ फानशिंग के सामने खड़ा है और उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है। ओह मेरी औरत, क्या तुम सोचती हो कि तुम इसकी हकदार हो? उसकी औरत? मिशेल हैरान, समय के साथ साथ पाने के लिए पर्याप्त 24 घंटे एक दिन नहीं है, कैसे उसकी औरत बनने के लिए? हालांकि दिल संदेह है, लेकिन इस तरह के दबंग जवाब मिशेल की तरह करते हैं। एक पल में वह एक छोटे सफ़ेद खरगोश की प्यारी आंखों में बदल गया और अर्जुन मेहरा को देखने लगा। काटो, बेचारे हारे हुए, मेरे पास 100 मिलियन है, क्या तुम्हारे पास है? लाओ तजू के सामने चिल्लाने की हिम्मत करो। अपने कपड़े देखो, तुम्हारे शरीर पर कपड़े केवल 10 रुपये के हैं। लियाओ फानशिंग ने उपहास उड़ाया, लेकिन अर्जुन मेहरा का गुस्सा नहीं भड़काया। इतना शांत लियाओ फानशिंग को पहली बार देखा है कि वह इतने सालों से कैसीनो में है। अर्जुन मेहरा जैसा साहसी आदमी कभी नहीं मिला। लेकिन गरीब हारने वाले हमेशा गरीब हारे ही रहते हैं। नर्म भोजन खाने वाले छोटे सफ़ेद चेहरे में कोई अच्छा अहंकार नहीं है। मिस्टर मेहरा, चलिए, ये काउंटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मिशेल का सुनहरा मुंह खोलते हुए सुनकर लियाओ फानशिंग और भी हैरान हो गया। पता चला कि यह सुंदरी चीनी भाषा बोल सकती है। अरे सुंदरी, इस बेचारे हारे हुए आदमी का पीछा मत करो, मेरे पीछे आओ। क्या मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूं? ओह 50,000 रुपये, मैं तुम पर हंस रहा हूँ। अध्याय 149। मिशेल अर्जुन मेहरा की कलाई खींचती है और काउंटर से जाने के लिए तैयार होती है। हालांकि लियाओ फानशिंग 2 लोगों के पास दौड़कर उसे रोकता है। वह निराश दिखती है, खास तौर पर उस मुंह में सिगरेट के दाग। ऐसा लगता है कि मैंने महीनों से अपने दांत ब्रश नहीं किए हैं और मैं अभी भी थूक रहा हूँ। मेरे पास एक जोड़ी बड़े बकेट टीथ हैं जो बिल्कुल एक तिल की तरह हैं। मिशेल को बदसूरत भौं और चूहे जैसी आंख का दिखना घृणित लगता है। माफ करना, क्या तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं सुना? सुंदर, तुम उसके साथ हर दिन सिर्फ अचार और दलिया ही खा सकती हो। इसमें क्या अच्छा है? उसके पीछे चलना ही बेहतर है। तुम्हारे लिए 50,000 और 1 लाख महीना, लेकिन तुम्हें मुझे हर रोज जगाना होगा। लियाओ फानशिंग ने भौहें उठाईं और आंखें अधिक से अधिक कहने लगी कि मिशेल को मतली आ रही है। अर्जुन मेहरा का एक पक्ष भी नहीं देखा जा सकता है, ये बहुत घृणित है। मैंने इतना घिनौना इंसान नहीं देखा। भले ही मैं घिनौना दिखूं, भले ही मैं कपड़े पहनूं और बात करूं, मुझे घिन आती है। मेरा भी एक खास रंग है। चले जाओ, घिनौने आदमी। मिशेल लियाओ फानशिंग से बचना चाहती है। 2 लोग कैबिनेट से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन लियाओ फानशिंग ने इस बार अर्जुन मेहरा को रोक दिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बेटा, अगर मैं तुम्हें $500 मिलियन दूं तो कैसा रहेगा? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। यहाँ से चले जाओ। अर्जुन मेहरा की ठंडी आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थीं, जिससे सुखद रंग का कोई निशान नहीं रह गया था। इसके बजाय उसने अपनी आंखों में ठंडक का एक निशान प्रकट किया, जिससे लोगों को सिहरन हो रही थी। तुम मोटे मत दिख, मुझे लगता है कि तुम्हारे बटुए में 500 रुपये भी नहीं हैं, और फिर भी तुम्हारे पास 10 लाख रुपये हैं। तुम इस तरह शेखी नहीं बघारते। लियाओ फानशिंग ने अनुमान लगाया। अर्जुन मेहरा इस बार अपने साथ नकदी नहीं लाया था, उसने केवल एक ब्लैक कार्ड लिया था। उसे बहुत सारी चीजें खरीदनी थीं। वह कुछ मिलियन रुपए लेकर शॉपिंग पर नहीं जा सकता था। आधे घंटे तक काउंटर पर खड़े रहने के दौरान पलक झपकते ही लियाओ फानशिंग ने बेशर्मी से 2 लोगों का रास्ता रोक दिया। अर्जुन मेहरा बहुत अधीर था। वह खरीदारी करने के लिए बाहर गया था। उसका अच्छा मूड उसके सामने वाले आदमी ने खराब कर दिया। वह बहुत परेशान था। अगर वह आज निराश नहीं हो सका तो मुझे डर है कि वह अपनी ताकत नहीं रोक पाएगा। लियाओ फानशिंग की बाधा के बिना अर्जुन मेहरा मुड़ता है और कैश रजिस्टर की ओर चलता है। मैनेजर है ना, कृपया मेरे साथ आओ। मैं नहीं जानता वह क्या कर रहा है। मुझे डर है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं स्टोर मैनेजर को किश्तों या ऋण द्वारा भुगतान करने के लिए कह सकूं। लियाओ फानशिंग उस पर हंसे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कुछ खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, लेकिन ब्याज ये सुंदरी चुकाएगी। अर्जुन मेहरा ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा और मिशेल को अपनी ओर खींच लिया। दुकान प्रबंधक जियाओवन सम्मानपूर्वक पीछे पीछे चले। दुकान के सहायक भी पीछे पीछे आ गए। सभी देखना चाहते थे कि अर्जुन मेहरा इस मजाक से कैसे बाहर निकलता है। बहन ना, यह आदमी सच में कोई हारा हुआ आदमी नहीं है।
मैंने सुना है कि अदृश्य अमीर लोग इस तरह चुपचाप यात्रा करना पसंद करते हैं। कैसा अदृश्य अमीर आदमी? वह एक गरीब हारे हुए व्यक्ति की तरह दिखता है। वह बॉस लियाओ से कैसे तुलना कर सकता है, जिसके पास 100 मिलियन लोग हैं? ये सही है, लेकिन ये हारा हुआ व्यक्ति वास्तव में नर्म खाने वाला नहीं है। उसे ऐसे देखो, मुझे नहीं पता कि ये देहात से आया जंगली बतख है। वह सोचता है कि वह अमीर औरत के पास है, अन्यथा वह ऐसा नहीं हो सकता। कई दुकान सहायकों ने अर्जुन मेहरा की पीठ की ओर इशारा किया और उसकी सारी बातें सुनी, लेकिन अर्जुन मेहरा सिर्फ अपने मुंह का कोना ऊपर उठाकर हंस रहा था। हाँ, ये कुत्ते की आंख है। अध्याय 150। लियाओ फानशिंग देखना चाहते हैं कि यह आदमी कब खेल सकता है। ये और ये अर्जुन मेहरा ने कई सस्ते वाले दिखाए। स्टोर मैनेजर जियाओवन ने अर्जुन मेहरा के साथ अलग व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसने हर एक को हल्के में निकाल दिया। लेकिन इस कदम ने लियाओ फैनशिंग को और अधिक अभिमानी बना दिया। हाँ बेटा, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें सस्ते वाले खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये उतने महंगे नहीं हैं जितने सीमित संस्करण वाले मैंने देखे थे। तुम बहुत मज़ेदार हो। लियाओ फानशिंग के उपहास को नज़रअंदाज करते हुए अर्जुन मेहरा ने कुछ चुन लिए। अपना गला साफ करने के बाद उसने आवाज़ लगाई, कृपया, मैं स्टोर में मौजूद बाकी सभी चीज़ें पैक कर लूँगा, सिवाय उन चीज़ों के जिन्हें मैं चुनूँगा। क्या? सब एक में? दुकान में सन्नाटा छा गया। कोई भी कभी भी पूरे स्टोर को पैकेज करने में सक्षम नहीं हुआ है। स्टोर की सभी चीज़ें खरीदने में कम से कम $10 मिलियन लगेंगे। यह इतना पागलपन कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर शियाओवन भी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या आप सब कुछ समेटना चाहते हैं? क्या मैं पर्याप्त स्पष्ट नहीं हूँ? अर्जुन मेहरा ने चारों ओर देखा, विशेष रूप से अपनी आवाज लाइन को उठाया, सभी लोगों को देखा। इस समय लियाओ फानशिंग हैरान था। ये कैसे संभव है कि इस कमीने के पास इतना पैसा हो? क्या आप पूरे गुची ब्रांड काउंटर को पैकेज करने का साहस रखते हैं? आप मजाक कर रहे हो? बेटा, इतना मोटा मत बनो। तुम काउंटर पर रखे सामान को कम से कम दसियों हजार रुपए में खरीद सकते हो। क्या तुम उन्हें खरीद सकते हो? जब सभी लोग अर्जुन मेहरा को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब लियाओ फानशिंग को संदेह की आवाज़ सुनाई दी। बदबूदार लड़का, मैं बाद में पैसे नहीं चुका सकता। मैं बहुत मजाकिया हूँ। कृपया उस सीमित संस्करण वाले बैग को भी लपेट दीजिए। ठीक है, बस 1 मिनट रुको, कृपया। बैग पैक करो। दुकान की मैनेजर जियाओवन हैरान रह गई। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने हकलाते हुए दूसरे लोगों से मदद मांगी। राज मल्होत्रा दरवाजे पर खड़े होकर अच्छा नाटक देखने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन मेहरा का अभिनय वाकई लाजवाब है। आखिरकार, गरीब होने का नाटक करना आसान है, लेकिन अमीर होने का नाटक करना मुश्किल है। अर्जुन मेहरा के लिए दोनों के बीच खेलना आसान है। एक तरफ तो लीना भी दंग रह गई। उसके सामने वाला आदमी पूरा काउंटर पैक करने में सक्षम था। ऐसी उपलब्धियां मुझे कहाँ मिल सकती हैं? अचानक मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे अदृश्य अमीर आदमी को नाराज कर दिया। जल्दी से आगे आकर अर्जुन मेहरा को एक कप चाय दी। कृपया पानी पियो। अर्जुन मेहरा मिशेल के साथ वीआईपी सीट पर बैठे थे और इत्मीनान से सब कुछ देख रहे थे। मिस्टर मेहरा, आपने अभी जो कुछ चुना है, उसके अलावा अन्य वस्तुओं की कुल राशि 12.39 मिलियन है। मैं आपको 8.8% की छूट देता हूँ। आपको कुल 10.9 मिलियन रुपए चुकाने होंगे। आपके लिए बदले में मिले पैसे मिटा दिए गए हैं। कृपया इसे देख लें। लीना ने भी जल्दी से हिसाब किताब ले ली। सुबह उसने उसे खोला नहीं, लेकिन जब दुकान खुली तो सारा सामान बिक चुका था। उसे हिसाब किताब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर दिन हिसाब किताब होता था। नहीं, कार्ड स्वाइप करो, फिर ये चीज़ें मैंडरिन ओरिएंटल होटल के प्रेसिडेंट स्वीट में भेज दो। वैसे, सीमित संस्करण को एक उपहार बॉक्स में पैक करो और मैं इसे मिस मिशेल को दे दूंगा। अर्जुन मेहरा ने अपनी उंगली हिलाई और अपनी जेब से दुनिया के केवल 3 मोहरों वाला काला कार्ड निकाला और सबके सामने चमकाया। इतनी बड़ी रकम के लिए स्टोर मैनेजर जियाओवन अभी भी पहली बार ब्रश कर रही है। वह अपने हाथों को हिलाने से नहीं रोक सकती। इतने लंबे समय तक गुची स्टोर में काम करने के बाद उसने अब तक की सबसे अधिक कीमत केवल 2 या 3 मिलियन रुपये ही बेची है। अध्याय 151। वैसे, यह उपलब्धि केवल आपके ही खाते में गिनी जा सकती है और कोई भी इसे साझा नहीं कर सकता है। अच्छा, अर्जुन मेहरा के अचानक इस कदम से स्टोर मैनेजर जियाओवन और भी हैरान हो गए। 10 मिलियन से अधिक रुपये के कमीशन की गणना 15% के रूप में की जाती है और अकेले कमीशन 1.63 मिलियन रुपये से अधिक है, जिसमें मासिक स्टार प्रदर्शन पुरस्कार और पहला बिक्री पुरस्कार शामिल नहीं है। शुआ ने उत्साह से पीओएस मशीन पकड़े अर्जुन मेहरा के हाथ में कार्ड थमा दिया।
सभी लोग सांस रोककर पीओएस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बेटा, ध्यान रखना, पीओएस कहेगा कि शेष राशि अपर्याप्त है। डिंग, भुगतान सफल हुआ। लियाओ फानशेंग ने अपना आत्मविश्वास खो दिया। हालांकि उसने 100 मिलियन रुपये जीते थे, लेकिन उसने इस तरह से पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं की। एक महीने में 1 मिलियन रुपये खर्च करना पहले से ही बहुत शानदार है, एक बार में 10 मिलियन रुपये से अधिक खर्च करना तो दूर की बात है। मुझे लगता है कि इससे दुख होता है। लीना को और भी अधिक पश्चाताप हुआ। अर्जुन मेहरा ने कहा कि सभी उपलब्धियां बहन जियाओवन की हैं। यह अच्छा है, मैं अपने हाथों से एक सूट को फिसलते हुए नहीं देख सकता। अब मैं रोना चाहूं तो भी रोने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहन जियाओवन बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हमने इस बार 10 लाख से ज़्यादा कमीशन बना लिया तो हम ठीक रहेंगे। अगर हमारे पास एक पैसा भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? मेहमानों ने बताया है कि यह केवल बहन जियाओवन की उपलब्धियां हैं, हमारी नहीं। 2 दुकान सहायकों ने उदास चेहरे के साथ दुकान का सारा सामान पैक कर दिया। अर्जुन मेहरा पूरी तरह से खलनायक नहीं है। वह सुंदरता को भौहें सिकुड़ते हुए नहीं देख सकता। वह उठता है और मिशेल को खींचता है। उसे लीना इतनी पसंद नहीं है। वह सीधे लीना के शरीर के ऊपर से जाता है और दोनों सुंदरियों के पास जाता है। यदि आप खुश नहीं हैं, तो आप इनमें से कोई एक बैग चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, और ये लियांग शाओ की ओर से आपको मेरी ओर से उपहार होगा। दोनों सुंदरियों ने अर्जुन मेहरा की ओर देखा और सोचा कि पैकेज पर कुछ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खुशी इतनी अचानक आ सकती है। उन्होंने प्रशंसा से उसकी ओर देखा। आह, सचमुच, हे भगवान, आप न केवल सुंदर हैं बल्कि बहुत ही सौम्य भी हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होगी। गर्लफ्रेंड? ऐसी कोई बात नहीं है। अर्जुन मेहरा के अनुसार महिलाओं के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पत्नी केवल एक ही हो सकती है। लेकिन फिलहाल मेरी कोई नियमित गर्लफ्रेंड ढूंढने की योजना नहीं है, पत्नी तो दूर की बात है। बस, यह आपकी बहुत दयालुता है, धन्यवाद। काला कार्ड वापस लेते हुए अर्जुन मेहरा ने गर्व भरी आंखों से लियाओ फानशिंग की ओर देखा, उसके काले चेहरे को देखा और गर्व भरी मुस्कान के साथ मिशेल का हाथ पकड़कर काउंटर के दरवाजे से बाहर ले गया। एक पल के लिए अर्जुन मेहरा ने पूरा गुची स्टो खरीद लिया और ताइगली पूरी तरह से चौंक गई। काउंटर से दूसरे लोग देखने के लिए आ गए। लुई वुइटन की सुंदरियां आहें भरने लगीं। वाह, नहीं, मैंने तो पूरी दुकान ही खरीद ली। काश मैं हमारे काउंटर पर जाकर कुछ खरीद पाता। यहाँ तक कि अरमानी पुरुषों के कपड़ों के स्टोर मैनेजर भी आ गए हैं। यिन मेई, एक ठेठ शास्त्रीय सौंदर्य, क्लासिक लग रहा है, स्वभाव क्लासिक, एक छोटे से सूट एक अलग पहने हुए, पूरे शरीर पर ही आत्मा का एक सा पता चला, लोगों को थोड़ा डरा दिया। लेकिन वह बहुत ही स्पष्टवादी लड़की है। अर्जुन मेहरा को इतना उदार देखकर उसने कोशिश करने का फैसला किया। जब अर्जुन मेहरा मिशेल को गुची स्टोर के दरवाजे से बाहर खींचता है। यिन मेई, एक परी की तरह जो अभी अभी नश्वर दुनिया में गिरी थी, चुपचाप आगे बढ़ी। ये सज्जन, मुझे लगता है कि आपके पास एक स्वतंत्र और सहज स्वभाव है, लेकिन आपके कपड़े और वस्त्र आपके स्वभाव से मेल नहीं खाते हैं। मैं इस स्टोर का प्रबंधक हूँ और मेरा नाम यिन मेई है। क्या आपको हमारे विशेष स्टोर पर जाने में कोई दिलचस्पी है? अर्जुन मेहरा को आमंत्रित करने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वह क्षण आकर्षित हो गया। इस संसार में इतनी शांत और परिष्कृत स्त्री कैसे हो सकती है? अध्याय 152। चेहरा हल्का गुलाबी है और उसमें से इत्र की नहीं, बल्कि किसी औरत की खुशबू आ रही है। खुशबू अर्जुन मेहरा की नाक की नोक पर हल्की सी तैरती है, केवल पेट में कुछ ऊपर उठने का एहसास होता है। ये पुरुष हार्मोन ही हैं जो उसके मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, और किसी भी महिला ने उसे एक क्षण के लिए भी ऐसा आवेग महसूस नहीं होने दिया। भले ही वह शरीर के बगल में हो, मिशेल, एक प्राणी के रूप में सेक्सी, उसे यह एहसास नहीं होने दिया। चूंकि स्टोर मैनेजर ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं जाकर देखूंगा। अर्जुन मेहरा एक खूबसूरत महिला के निमंत्रण को कैसे मना कर सकते हैं? और तो और, इतनी खूबसूरत और आकर्षक महिला लोगों को पहली नज़र में ही प्यार कर लेती है, भले ही उनके दिमाग में कल्पना ही क्यों न हो। उसने सचमुच इस भगवान नायक को स्टोर में आमंत्रित किया। ओह, हमने अभी इसकी कोशिश नहीं की। शायद हमने सारी चीज़ें खरीद ली हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा नुकसान है। कट, अरमानी की स्टोर मैनेजर अपने परी स्वभाव और साहस के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप में उसका स्वभाव है तो शायद ये ठीक है। आप सपने देख सकते हैं। पूरी ताइगली में अब अर्जुन मेहरा की चर्चा हो रही है, जो अरमानी पर कपड़े ट्राई कर रहे हैं। ताइकुली में शीर्ष राष्ट्रपति कार्यालय। राष्ट्रपति जी, कुछ गड़बड़ है। आज लियांग नाम की एक मेहमान ने गुची के सारे कंटेनर खरीद लिए। अब वह अरमानी में है और यिन मेई उसका इंतजार कर रही है। ली शियाओबाई, चश्मा और सफ़ेद सूट पहने हुए, राष्ट्रपति के दफ्तर के दरवाजे पर खड़े थे। वे उत्साह से चिल्ला उठे।
पूरा शीर्ष कार्यालय चर्चाओं से भरा हुआ था, जैसे तवे पर। क्या आप गंभीर हैं? खबर सुनकर जो अचानक उठ खड़ा हुआ और आश्चर्य से ली शियाओबाई को देखा और एक प्रश्न पूछा। ताइगली शॉपिंग मॉल के अध्यक्ष जो रान लग्जरी सामान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रमुख ब्रांडों के साथ अच्छे सहकारी संबंध स्थापित किए हैं और चीन में उनकी 100 से अधिक शाखाएं हैं। ये सच है कि हमारे काउंटर पर कुछ लोग हैं जो काम करने में रुचि रखते हैं। वे सभी अतिथि को देखने जाते हैं। अभी नीचे के लोगों ने बताया कि अतिथि ने एक बार में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिए। तुम क्यों हैरान हो? पहले स्तर के अलार्म को तेज करो, शॉपिंग मॉल को बंद करने के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करो और काउंटर पर मौजूद अन्य लोगों से कहो कि वे मेरे लिए अपनी जगह पर डटे रहें। हम उसे केवल सेवा प्रदान करना चाहते हैं। ली शियाओबाई दंग रह गया। इसका उद्देश्य उसे चार्टर सेवा प्रदान करना है। क्या स्वीरी के इतिहास में यह एकमात्र अवसर है? जो रान ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रसिद्ध हुए किंग मेंगक्सुआन के बारे में सुना था। उसे नहीं पता था कि आज जो व्यक्ति खुलेआम पैसे खर्च करने आया था वह किंग मेंगक्सुआन का ही था या नहीं। हालांकि उसे भी निमंत्रण पत्र मिला था, लेकिन उसे देरी हो गई क्योंकि वह सहयोग पर चर्चा करने के लिए विदेश में एक व्यापारिक यात्रा पर गया हुआ था। जब वह वापस आया तो उसने लोगों को बातचीत करते सुना। जल्दी से अपना सूट कोट पहना, धीमी डांट। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। ओह ओह, ठीक है, मैं अभी वहां आता हूं। अर्जुन मेहरा अरमानी स्टोर में कपड़े ट्राई कर रहे हैं। हालांकि यह किंग्सले के कस्टम मेड की तरह आलीशान नहीं है, लेकिन अर्जुन मेहरा के शरीर का स्वभाव विशेष है। यिन मेई की सेवा ने अर्जुन मेहरा को बहुत सहज महसूस कराया। कोमल भावना ये थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। आवाज के लहजे से या कार्रवाई की गति से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परी उसके सामने तैर रही हो। मिस यिन, आपने मेरे लिए जो कपड़े चुने हैं वे बहुत उपयुक्त हैं। कृपया उन्हें मेरे लिए लपेट दीजिए। इतनी तेजी, मैं चाहता हूं कि वह और अधिक खरीदे। इस महीने बहुत अधिक भुगतान करना है। क्या करें? जब यिन मेई हिचकिचा रही थी तभी ताइगू में खतरे की घंटी बज उठी। सभी मेहमानों को वापस भेज दिया गया, यहाँ तक कि जो लोग अभी भी ताइगली में खरीदारी कर रहे थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया और लियाओ फानशेंग को भी बाहर निकाल दिया गया। अध्याय 153। लियाओ फानशेंग, जो मारा गया है, वास्तव में इस बात से सहमत नहीं है कि मॉल की हरकतें सभी मेहमानों की हैं। वह क्यों रह सकता है और इस तरह के उपचार का आनंद ले सकता है? आपके शॉपिंग मॉल में क्या समस्या है? हम सभी आपके शॉपिंग मॉल के मेहमान हैं। हाँ, क्या इस तरह से अलग अलग व्यवहार करना आपके लिए सचमुच अच्छा है? अरे, मैं भविष्य में तुम्हारे शॉपिंग मॉल में नहीं आऊंगा। लियाओ फानशेंग मॉल के दरवाजे से बाहर निकलकर उस मर्सिडीज बेंज पर बैठे जिसे उन्होंने कुछ समय पहले 1 मिलियन रुपए से अधिक खर्च करके खरीदा था, और चले गए। अलार्म की आवाज सुनकर अर्जुन मेहरा तुरंत डर गया। क्या बात? क्या आग लगी है? क्या हुआ? अलार्म किस बात का है? नहीं मिस्टर मेहरा, डरो मत। ये हमारा शॉपिंग मॉल है। हम आपके आने के लिए बाजार खाली कर रहे हैं। हम पूरे दिन केवल आपकी सेवा कर रहे हैं। ये सोचकर कि आग लगी है, अर्जुन मेहरा बस जाना चाहता था और उसने देखा कि दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। जो दौड़कर अरमानी के काउंटर पर आया, अर्जुन मेहरा की पीठ की ओर देखा और जल्दी से समझाया। मंजूरी? ओह, ये पहली बार है। हा, आराम से। ताइगली ने वास्तव में मेरे लिए कोर्ट साफ कर दिया। क्या आप? नमस्ते, मैं ताइगली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ। मेरा उपनाम जो है और मेरा एकल नाम रान है। जो रान। श्री मेहरा, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी ताइकू ली को चमकने दो। अर्जुन मेहरा को देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे दोस्तों ने क्या बातें की थीं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था। इसके अलावा मुंबई शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वह है उसके सामने वाला। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मुझे मिस्टर मेहरा से दोस्ती करनी ही होगी। जो रैन, जो आमतौर पर दबंग दिखता है, भी अपना शरीर नीचे रखता है और खुद को पेश करने की पहल करता है। स्वयं के राष्ट्रपति कौन हैं? क्या आप स्वयं से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? इस समय अर्जुन मेहरा के दिल में अंधेरा जरा भी ठंडा नहीं है। पहले जब मैं कोई फिल्म देखने जाता था तो मैं उसे तब देखता था जब वह रिलीज होने वाली होती थी। वहाँ बहुत कम लोग होते थे। कभी कभी मैं अकेला जाता था और पूरी फिल्म अकेले ही देख लेता था। कभी कभी मैं जानबूझकर खुद को दिलासा देता हूँ। आज फिल्म बुक करना खुशी की बात है, लेकिन अर्जुन मेहरा जानता है कि वह खुद को धोखा दे रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी ताइगली अपने लिए बाजार साफ कर लेगी और उसे विशेष सेवा का आनंद लेने देगी। हालांकि अर्जुन मेहरा इतना हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था। उसे कैसे पता था कि वह इस हफ्ते इतना विनम्र था?
ओह, यह आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। अपने सभी मेहमानों को इस तरह नाराज करना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसी समय लापरवाही से कहा, धनुष टाई बांधते समय, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं। नहीं, 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 आप इतने प्रतिष्ठित अतिथि हैं। मैं आपकी खरीदारी में खलल नहीं डालूंगा। क्या होगा अगर हमें साथ में चाय पीने का मौका मिले? जो उरान ने अर्जुन मेहरा को एक बिजनेस कार्ड दिया। अर्जुन मेहरा, जिसने कभी बोटाई नहीं बांधी थी, ने बस उसे बांधा ही नहीं, उसने जो उरान का बिजनेस कार्ड लिया और एक विनम्र मुस्कान दी। चूंकि मिस्टर जो इतने विनम्र हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। लोग नेकटाई और टाई का आविष्कार क्यों करते हैं? इसे बांधना कठिन है। अर्जुन मेहरा की दोहरी भौहें सिकुड़ें। ये देखकर कि वह थोड़ा उतावला हो गया है, यिनमेई उसकी मदद के लिए दौड़ी। दो लोगों के हाथों के स्पर्श के बीच मुझे बिजली का झटका सा महसूस होता है। मुझे आसपास की मिशेल की परवाह नहीं है। अर्जुन मेहरा की नज़र में इस समय सिर्फ यही शास्त्रीय सुंदरता है। शर्मिंदगी से बचने के लिए अर्जुन मेहरा को एक तरकीब सूझती है। मिस्टर जो, मुझे नहीं पता कि मैं अपनी सौतेली प्रेमिका को वापस भेज पाऊंगा या नहीं। मुझे बाद में कुछ काम करने हैं। उसे अपने साथ ले जाना सुविधाजनक नहीं है। अध्याय 154। उसकी आवाज़ और आंखों में गर्मजोशी की झलक है। जो उरान इतने सालों से यहाँ है। आप ये कैसे नहीं देख सकते कि अर्जुन मेहरा की दिलचस्पी यिनमेई में है? ठीक है, मैं अपनी सहायक जियाओबाई से कहूंगा कि वह इस सुंदरी को वापस भेज दे। और इस शास्त्रीय सुंदरता को कुछ महसूस होता है। शर्म से उसकी आंखें झुक जाती हैं, गलती से चिंगारी से टकरा जाने के डर से। अर्जुन मेहरा की बात सुनकर मिशेल अचानक खुद को वापस ऊपर भेजती हैं। लियांगशाओ, मैं पहले वापस जाऊंगा। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें सुबह की सेवा की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे फ़ोन करो। हालांकि मिशेल को अर्जुन मेहरा में दिलचस्पी है, लेकिन वह देख सकती है कि अर्जुन मेहरा यिनमेई में दिलचस्पी रखता है। उसका उद्देश्य ये पैसे कमाना है, उसके साथ बिस्तर पर जाना नहीं। स्वाभाविक रूप से जब पैसा उपलब्ध होता है तो सोने का मालिक एक संदेश भेजता है, और स्वाभाविक रूप से वह सुनेगी। वह उठकर ली शियाओबाई के साथ चला गया। सुबह की सेवा, आपका क्या मतलब है? क्या आप सुबह उठना चाहते हैं? ये सुनकर यिनमेई खुश नहीं हुई। इतना चंचल व्यक्ति उस पर कैसे भरोसा कर सकता था? कम से कम वह एक सख्त शिक्षक तो था। एक अकेली माँ से अब एक मासूम महिला बन गई थी। मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपने छोटे मुंह हाथ, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के तहत मुश्किल अर्जुन मेहरा एक अच्छा धनुष टाई तुरंत गले गांठ घुट गया था। के उसके व्यवहार को देखकर अर्जुन मेहरा हंस पड़े। ये लड़की इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? भले ही वो गुस्से में हो, पर उसका व्यक्तित्व ऐसा है। जो उरान ने चुपके से दो लोगों को देखा, मुड़ा और दूसरों को बाहर निकालने के लिए हाथ हिलाया। अरमानी काउंटर में केवल यिनमेई और अर्जुन मेहरा ही बचे थे। उसने केवल यह महसूस किया कि उसके चारों ओर का वातावरण अधिक से अधिक सघन होता जा रहा था, और यिनमेई को लगा कि वह अर्जुन मेहरा की आंखों से देखने वाली थी। मिस्टर मेहरा लियांग, क्या आप ये सूट पहनना चाहेंगे? वह पलटी और एक सूट उठाकर अर्जुन मेहरा को दे दिया, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। अपने छोटे से चेहरे पर लाली देखकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। एक हाथ से उसने उसे अपनी ओर खींचा। दोनों लोगों के बीच की दूरी केवल 1 सेमी थी। आप इसे मेरे लिए क्यों नहीं बदलते? ये वाक्य वीर को और अधिक शर्माने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कपड़े ड्रेसिंग रूम में ले जाओ। इस समय अर्जुन मेहरा को सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसकी आंखों में गर्म गंध ने उसे रोकने में असमर्थ बना दिया। क्या आपको मैं पसंद हूँ? अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर अपनी आवाज़ को बहुत लंबा खींचा। होंठ धीरे धीरे उसके कानों के पास आ रहे थे, सांसें और भी भारी होती जा रही थीं। जाहिर है, अर्जुन मेहरा के बोल इतने आक्रामक होते हैं कि लोग मना नहीं कर पाते या मना नहीं कर पाते। दरअसल अर्जुन मेहरा खुद भी इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि इस समय उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि ड्रेसिंग रूम एक भीषण युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। मिस्टर मेहरा लियांग, क्यों न हम पहले बाहर चलें? मैं इतनी जल्दी नहीं करना चाहता। यहाँ भी यह सुविधाजनक नहीं है। एक पल में यिनमेई की आवाज़ ने अर्जुन मेहरा को हिलना बंद कर दिया, धीरे से उसके हाथों को छोड़ दिया और उसकी झुकी हुई आंखों को गंभीरता से देखा। आपके काउंटर से सभी कपड़े मेरे साइज के अनुसार पुडोंग में मंदारिन ओरिएंटल होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में भेजे जाएंगे। इसे आपकी उपलब्धि के रूप में गिना जाएगा। मैंने सोचा था कि अर्जुन मेहरा अधिक कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कोई कदम उठाना चाहूँगा या नहीं। आप क्या चाहते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन मेहरा के शब्दों ने जल्द ही यिनमेई को शांत कर दिया और उसकी कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया। यदि मैंने ये वाक्य 5 मिनट पहले सुना होता तो मैं खुशी से उछल पड़ता।
अब निराशा की झलक क्यों है? लेंग लंबे समय तक उसे नहीं देखा और प्रतिक्रिया अभी भी फिटिंग रूम में कसकर उसके पक्ष में खड़ा है। क्या बात? नहीं, कोई बात नहीं। मैं अब जा रहा हूँ। अध्याय 155। यान मेई अजीब तरह से अपनी ओर मुड़ी और शर्म से फिटिंग रूम से बाहर भाग गई। उसकी अभिव्यक्ति अर्जुन मेहरा को कुछ सहन नहीं कर सकती। प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला हार्मोन की खोज से बच नहीं सकती है। निचले शरीर को कठिन दर्द के लिए मजबूर किया गया था। नर्म सोफे पर बैठे लंबे समय के बाद बस थोड़ा कम दर्द। किसी महिला द्वारा ऐसा करने का ये पहला अवसर है। गोदाम में यिन मेई खुद को आईने में देखती है, बंदर की गांठ की तरह शर्माती है और जल्दी से अपने चेहरे पर कुछ फाउंडेशन फैलाती है ताकि वह इतना घबराया हुआ न दिखे। वह शर्त खत्म करने के बाद जिस पर अर्जुन मेहरा के हाथों ने हमला किया था और जिसे अस्त व्यस्त कर दिया था, वह काउंटर पर गया। जिस तरह से वह अपने काम में डूबी रहती थी उससे अर्जुन मेहरा और अधिक उत्साहित हो जाता था। एक और हार्मोनल अटैक से बचने के लिए अर्जुन मेहरा को लगा कि वह दरवाजे तक चला गया और थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। मिस्टर मेहरा, क्या आपने अपने कपड़े चुन लिए हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो उड़ान अभी भी दरवाजे पर था और कभी नहीं गया। अर्जुन मेहरा अजीब तरह से मुस्कुराता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है। मिस्टर जो, मुझे नहीं पता कि मैनेजर मुझे आधे दिन के लिए उधार दे सकता है या नहीं। मैं दोपहर में एक घर खरीदने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उससे अपनी आंखों के लिए मदद मांग सकता हूँ या नहीं। किसी व्यक्ति को उधार लेने के लिए मत कहो, चाहे वह उसका अपना ही क्यों ना हो। ठीक है, चूंकि श्री मेहरा को मदद की जरूरत है इसलिए हमें ताइगो में ड्यूटी करनी होगी। यिन मेई, तुम्हें इस तानाशाह को पकड़ना होगा। यह एक सुनहरा अवसर है। जो उड़ान ने तुरंत सहमति दे दी और यिन मेई से यह नहीं पूछा कि क्या वह सहमत है। अर्जुन मेहरा ने उस व्यक्ति की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं की जिसने अपने अधीनस्थों को धोखा दिया। ये देखा जा सकता है कि जो उड़ान बहुत साधारण है। मिस्टर मेहरा, आपकी खरीदारी पूरी हो गई है। आपके साइज और टाई के हिसाब से आपने 8.753.400 रुपये खर्च किए हैं। ये रहे 8.75 मिलियन रुपये बिना बदले। कृपया। यिन मेई की बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन मेहरा ने अपनी जेब से काला कार्ड निकाला और उसके हाथ में रख दिया। ब्रश। इस बार यिन मेई आयोग से बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम थी और उसके गृहनगर में पैतृक घर की मरम्मत के लिए भी पैसे थे। उसके माता पिता को देहात में खेती करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे अपने माता पिता को शहर में रहने के लिए ले जा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। शहर में चिकित्सा उपकरण ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। हालांकि खर्च बहुत अधिक है, लेकिन उनका वेतन 3 लोगों के दैनिक जीवन को पूरी तरह से वहन कर सकता है। केवल शेन्हू में घर की कीमत विशेष रूप से अधिक है और अन्य शहरों में ये केवल लगभग 10,000 है। हालांकि प्रथम श्रेणी के शहर के रूप में मुंबई शहर कई गुना अधिक है। इस कमीशन से मुंबई शहर के दूरदराज के इलाकों में 2 साइड और एक हॉल का छोटा सेट खरीदना काफ़ी है। आपके बॉस ने कहा कि आज आपकी छुट्टी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे साथ घर देखने में रुचि रखते हैं। घर को देखो। इस आयोग के मामले में बेशक ये सदन पर निर्भर करता है, लेकिन बॉस इतना दयालु क्यों है कि छुट्टी ले ले। अगर आप अपने कर्मचारियों पर दबाव नहीं डालते तो वह अमिताभ है। हालांकि कुछ संदेह थे, फिर भी यिन मेई ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। वैसे भी वह घर देखने जा रही थी। बॉस इतने दयालु थे कि उन्होंने विदा ले ली और वह अभी भी ऐसे भगवान के साथ रह सकते थे। मुख्य बात यह है कि मैं उसे नापसंद नहीं करता। मिस्टर मेहरा, पहले मेरा इंतजार करें। मैं अपने कपड़े बदल लूंगी। अच्छा। काफी समय के बाद यिन मेई एक हान सूट पहने अलौकिक आकृति और परी जैसे चेहरे के साथ स्टाफ लाउंज से बाहर आई। अर्जुन मेहरा दंग रह गया। राज मल्होत्रा उसकी व्यावसायिक कार के सामने पूरी तरह से रुक गया था। एक क्लासिक दिखने वाली सुंदरता हान सूट पहने हुए अंदर आई। परी परी परी। सुबह मैंने 156। अच्छा, अपनी थोड़ी ऊपर करो। लार निकल रही है। अर्जुन मेहरा को फॉलो करने के बाद से राज मल्होत्रा ने हर तरह की खूबसूरत महिलाओं को देखा है। हालांकि ये पहली बार है कि वह यिन मेई से मिली हैं। बॉस, इस बार आपको कॉपी के रूप में माना जा सकता है। ये सुंदरता बस महल वर्गा है। मुझे पता है। मैं बाद में जियारूपी के घर जाऊंगा। हाँ। अर्जुन मेहरा ने यिन मेई को कार में बैठाने में मदद की और बिजनेस कार के पीछे बैठ गए। इस वाणिज्यिक कार का लाभ यह है कि इसमें सामने से आने वाली रोशनी को रोकने के लिए एक अवरोधक लगा होता है। इस तरह मनीष चौधरी अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। हम घर देखने कहाँ जा रहे हैं? यिन मेई थोड़ा सा पक्ष उस छोटी सी कार्रवाई में एक सुगंध चेहरे पर मारा। केवल अर्जुन मेहरा वास्तव में रोक नहीं सकता है। जियारूपी के पास जाओ। जियारूपी? क्या ये जियारूपी जिहुई विला है? कहा जाता है कि वहाँ के घर बहुत महंगे हैं।
पूरा विला इलेक्ट्रॉनिक और स्वचालित है। वर्तमान में इसकी बिक्री 10 अरब रुपये से अधिक हो चुकी है। पार्क में सुरक्षा का काम बहुत अच्छा है। पार्क में प्रवेश करने से पहले चेहरा पहचानना जरूरी है। पहले तो अर्जुन मेहरा ने इसे खरीदने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन यिन मेई के कहने पर वह इसमें दिलचस्पी लेने लगी। पूर्ण स्वचालित विला, ये काफी नया है। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। क्या ऐसा है? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन राष्ट्रपति ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इस पर एक नज़र डालूंगा। अर्जुन मेहरा का चेहरा उदासीन था, जिससे यिन मेई थोड़ी उत्सुक हो गई। आदमी कैसा होता है? सुंदर होना ठीक है, मैं अभी भी बहुत शांत हूँ। लेकिन क्या आप चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते कि आपको वे पसंद हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि दूसरों को उनकी ज़रूरत है? वह कौन है? संदेह का क्षण। बड़ी काली आंखें अर्जुन मेहरा के होठों को घूर रही थीं, अनजाने में लार निगल रही थीं। ये खत्म हो गया। वह इतना आकर्षक क्यों है? क्या बात क्या बात? यान मेई की आंखें एक पल के लिए भी नहीं घूमी। वह अर्जुन मेहरा के होठों को घूरती रही। वह स्तब्ध रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो भी हो, करो या न करो। अर्जुन मेहरा की आंखें बंद थीं और उसने अपने होंठ एक दूसरे के करीब कर लिए थे। यिन मेई ने इस पर प्रतिक्रिया दी। खुली आंखें। अर्जुन मेहरा को देख उसकी आंखों में लंबी पलकें थीं। उसे दूर धकेलो। ओह, तुम। इस बात की परवाह किए बिना कि उसने तुम्हारे, मेरे और उसके बारे में क्या कहा, अर्जुन मेहरा ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों पर एक जोरदार चुंबन दिया। इसी समय कार अचानक रुक गई। बॉस, जेआरपी जिहुई विला कंपनी यहाँ है। राज मल्होत्रा के शब्दों ने अर्जुन मेहरा और यिन मेई के बीच की गर्मजोशी को बाधित कर दिया, जिससे वे जल्दी ही अलग हो गए। अर्जुन मेहरा खुद को हंसने और उसे डांटने से नहीं रोक सके। इसके अलावा राज मल्होत्रा वास्तव में एक अच्छा ड्राइवर है, लेकिन ये बहुत तेज है। आपका क्या मामला है? अर्जुन मेहरा का लाल चेहरा देखकर यिन मेई को लगा कि वह थोड़ा असहज है, इसलिए वह सवाल करने से खुद को रोक नहीं सकी। अरे, ये ठीक है। अर्जुन मेहरा थोड़ा शर्मिंदा दिखे और उन्हें ऐसा दिखावा करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथ दे दूंगी। कार में रहना सुविधाजनक नहीं है और मैं अभी भी हूँ। मैं इस तरह इस कार में नहीं रहना चाहती। अर्जुन मेहरा की शक्ल देखकर यिन मेई को सब समझ में आ गया। अचानक उसने नाजुक और दयनीय भाव दिखाया, अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया। नहीं नहीं। अर्जुन मेहरा ने और अधिक शर्मिंदा होकर तुरंत अपना सिर हिलाया, जैसे कोई लहरिया ढोल बजा रहा हो। खैर, इतनी दयनीय सुंदरी, उसके सामने इतनी व्यथित। वह प्यार में है। ग्रेटर दैन। चलो कार का दरवाजा खोलें। अध्याय 157। इतनी खूबसूरती के सामने अर्जुन मेहरा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चालक की सीट और पीछे की सीट अलग हैं, लेकिन अर्जुन मेहरा या नियंत्रण। सौभाग्यवश यह एक अपराध होता। अगर इतनी सौम्य शास्त्रीय सुंदरता उस रिश्ते को तोड़ती है, तो मुझे डर है कि बाद में ये रिश्ता बेस्वाद हो जाएगा। उसने अपने जुरीदार सूट को ठीक किया और यिन मेई के साथ कार से बाहर निकल गया। जेआरपी जिहुई रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड 50 वर्षों के ज्ञान को लेकर आपको एक अलग घर देती है। जैसे ही मैंने स्वचालित कांच के दरवाजे से प्रवेश किया, चारों ओर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवाज गूंजने लगी। पूरी रियल एस्टेट कंपनी एक अंतरतारकीय स्थान की तरह थी, जिसमें मशीनीकृत सफाई भी शामिल थी। फ्रंट डेस्क पर एक महिला रोबोट है। अर्जुन मेहरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पहली नज़र में वह डरे हुए लगते हैं। उन्होंने फ्रंट डेस्क रिसेप्शन के लिए मिस्टर कैंग जिंगकोन का मॉडल बनाया है। ये बहुत ही अपमानजनक है। शिक्षक कैंग ने अर्जुन मेहरा का सम्मानपूर्ण मुस्कान के साथ स्वागत किया। यहाँ तक कि आवाज भी असली कैंग जिंगकोन की नकल करके बनाई गई थी। त्वचा रेशेदार ऊतक से बनी है और बिल्कुल असली लगती है। यह ओटाकू पुरुषों का सपना है। जेआरपी जिहुई में आपका स्वागत है। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? क्या आपको घर खरीदने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है? ये व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं है। मैं श्री डॉक्टर A.K. वर्मा को खोज रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री कैंग इसका प्रबंध कर पाएंगे। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। हमने आपके लिए अपॉइंटमेंट ढूंढ लिया है। जेआरपी जिहुई रियल एस्टेट कंपनी लिमिटेड में आपका स्वागत है और जियो आपको ले जाएगा। हालांकि यह एक रोबोट है, लेकिन कैंग शिक्षक वास्तव में यथार्थवादी है। डॉक्टर A.K. वर्मा के विचार वास्तव में अलग हैं। वर्तमान में अधिकांश पुरुष जो इस तरह के घर का खर्च उठा सकते हैं, वे कैंग जिंगकोन के प्रशंसक हैं। मिस कैंग अब चाहे कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, उनकी पहली फिल्म के बारे में बात करना अभी भी लोगों की यादों में ताज़ा है। पहली नज़र में पूरी कंपनी में कुछ ही लोग रहते हैं।
हालांकि इमारत बहुत ऊंची है, लेकिन सभी चीजें यांत्रिक एकीकरण हैं और आपूर्ति के लिए जनशक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ध्वनि की ओर देखते हुए एक बहुत छोटा और प्यारा हरा रोबोट 2 बड़ी यांत्रिक आंखों के साथ मुस्कुराता है और अभिवादन करता है। ये कंपनी वाकई अविश्वसनीय है। मुझे लंबे समय से पता था कि वे यांत्रिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरी कंपनी रोबोट द्वारा चलाई जाएगी। ये वाकई आश्चर्यजनक है। वह कैसे जानती है? क्या आप अज्ञानी हैं? मैंने इतने लंबे समय से शेनहू में ऐसी किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना है। ऐसा लगता है कि इस सप्ताह की आवाज़ बहुत धीमी है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पहले नहीं देखा कि वह किंगमेंगक्सुआन में कैसे बात करता है। याद करते हुए उन्होंने कहा कि किंगमेंगक्सुआन में हाई प्रोफाइल लोग वे थे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसके विपरीत डॉक्टर के वर्मा थे, जो पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति की तरह थे। जब वे जल्दी से चले गए तभी उन्होंने एक बिजनेस कार्ड दिया। मुझे नहीं मालूम कि यह विचार क्या है। ये सोचकर अर्जुन मेहरा को तैयारी का एहसास होने लगा। छोटे रोबोट के नेतृत्व में 2 लोगों को एक समर्पित सफ़ेद लिफ्ट में ले जाया गया। बिबो अतिथि, राष्ट्रपति का कार्यालय क्षेत्र यहीं है। मैं पहले निकलूंगा और बाद में आपसे मिलूंगा। मुझे डर है कि इस रोबोट के निर्माता का दिल मार्शल आर्ट में है। डिंग, लिफ्ट से बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक ग्लास का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर के वर्मा का दरवाजे पर स्वागत हुआ। जब उन्हें फ्रंट डेस्क पर कैंग जिंगकोन का फ़ोन आया तो डॉक्टर के वर्मा बहुत उत्साहित थे। हालांकि मैंने इन वर्षों में मशीनीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अचल संपत्ति में बहुत पैसा कमाया है, फिर भी नई परियोजनाओं के विकास के लिए धन की कमी है, क्योंकि मैंने पिछली बार किंगमेंगक्सुआन में अर्जुन मेहरा का स्पष्टवादिता देखा था। अध्याय 158 में इस भगवान हाओ को आमंत्रित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, अन्यथा मुझे डर है कि धन की कमी के कारण नई अनुसंधान और विकास परियोजना स्थगित कर दी जाएगी। वह इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि उसने अपने और अपने वंशजों के लिए कई जन्म बिताने लायक धन कमाया है, लेकिन उसके लिए हार मान लेना असंभव है। अर्जुन मेहरा को आते हुए सुनकर डॉक्टर के वर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा था कि छिपे हुए भगवान हाओ बहुत गर्वित होंगे, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। ओह, स्वागत है मिस्टर मेहरा, आपका स्वागत है। के वर्मा वैसे तो बहुत अच्छे नहीं दिखते, लेकिन चश्मा लगाए वे बहुत सौम्य दिखते हैं और विद्वानों की तरह चलते हैं। उनका सफ़ेद लबादा उन वैज्ञानिकों जैसा है जो फिल्म में वैज्ञानिक शोध में लगे हैं। अचानक आए उत्साह से अर्जुन मेहरा कुछ अनभिज्ञ नजर आए, लेकिन फिर भी मुस्कुराओ। मिस्टर जो विनम्र हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे अर्जुन मेहरा कहें। मेरे पास कोई कंपनी नहीं है और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। मुझे इस समय खुद को लियांग जोंग कहने की आदत नहीं है। डॉक्टर के वर्मा की विनम्रता के सामने अर्जुन मेहरा को हमेशा लगता है कि उनके साथ कोई साजिश है। एक ऐसा व्यक्ति जो वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से अर्जुन मेहरा के आसपास की महिलाओं में रुचि नहीं रखता है। लेकिन जब मैंने यिन मेई को देखा तो मुझे लगा कि अर्जुन मेहरा का स्वाद अच्छा है। आखिरकार 5000 साल की संस्कृति सम्मान के योग्य है। हा, क्या ये वही है? वह मेरी महिला मित्र है। मैं उसे यहाँ देखने के लिए ले जाऊंगा। वह आपकी कंपनी को अपने हाथ की हथेली की तरह जानती है। मैं हर समय उसके स्पष्टीकरण पर भरोसा करता हूँ। अन्यथा मुझे नहीं पता कि आप ये कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप एक पारंपरिक रियल एस्टेट कंपनी हैं। जो आप वास्तव में अद्भुत हैं। गर्लफ्रेंड, महिला मित्र, सेक्स मित्र। अर्जुन मेहरा को तो खुद भी समझ नहीं आया इसका मतलब। हा, मैं समझ गया। कृपया आप दोनों अंदर आ जाइए। डॉक्टर के वर्मा का दफ्तर बड़ा तो नहीं है, लेकिन सब कुछ मशीनीकृत है। चाय परोसने और पानी पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया रोबोट द्वारा पूरी की जाती है। काम साफ सुथरे और मानवीय है और डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है। एक हफ्ते तक इधर उधर देखने पर मैंने पाया कि डॉक्टर के वर्मा के दफ्तर के पीछे लगे पारदर्शी शीशे से विकास पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिक शोधकर्ता देखे जा सकते हैं। हालांकि वे सुन नहीं सकते कि क्या कहना है, लेकिन वे अपनी आंखों से जो देख सकते हैं वह पहले से ही बहुत बढ़िया है। महेश वर्मा ने कहा कि आपके यहाँ कई विला हैं। मैंने अभी नीचे आपके द्वारा बनाए गए मैकेनिकल मॉडल को देखा है। ये बहुत दिलचस्प है। क्या अब आपके पास कोई विला है? हाँ, अगर लियांग शाओ को ये पसंद आया तो मैं इसे तुम्हें भी दे सकता हूँ। डॉक्टर के वर्मा की चापलूसी के बावजूद अर्जुन मेहरा को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। वह किसी अजनबी को विला भेज सकता है। प्राचीन काल से ही यह कहा जाता रहा है कि यदि आप में कोई योग्यता नहीं है तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। यदि आपके पास करने को कुछ नहीं है तो आप विनम्र रहेंगे। यदि आप देशद्रोही नहीं हैं तो आप चोरी करेंगे।
तो अर्जुन मेहरा ने अनिच्छा से 2 बार हंसते हुए कहा, दूसरे लोग उन्हें पैसे क्यों देंगे? अगर उन्हें पहले यह व्यवस्था नहीं मिली होती तो शायद वे इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन अब वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा डॉक्टर ए.के. वर्मा के पीछे कोई उद्देश्य या साजिश जरूर होगी। सोचिए, कुछ समय पहले तक जगत भाई अपनी चीजें पकड़ने के लिए लोगों की तलाश करते थे, अब इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। श्री जो विनम्र हैं, मैं आज एक विला खरीदना चाहता हूँ। हमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताइए कि आप घर को कितने में बेचेंगे। मैं अभी भुगतान कर सकता हूँ। अर्जुन मेहरा की बात सुनो, लेकिन अगले हफ्ते की आवाज चिंतित है। अब वह अपनी भावनाओं का नेतृत्व नहीं करता है। ये कैसे अच्छा बोलना है? खुद के लिए एक ठंडा पसीना चुटकी लेने में मदद नहीं कर सकता, दूसरों से कभी नहीं पूछा। अर्जुन मेहरा ने मना कर दिया। लोगों को घर खरीदने और पैसा निवेश करने के लिए पैसे देना अच्छा नहीं है। बस एक गहरी सांस लें। गरिमा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रौद्योगिकी को विकसित होने देना जारी रखें। अध्याय 159। लेकिन एक महिला की उपस्थिति के कारण मुझे बोलने में शर्म आ रही है। अर्जुन मेहरा ने देखा कि वह कुछ कहना चाह रहा था, तो उन्होंने यिनमेई की ओर मुड़कर कहा, प्रिय, तुम नीचे जाकर घर का प्रकार क्यों नहीं देखती? मुझे उसे चुनने में मदद करो, और अगर तुम्हें पसंद आए तो खुद दिखाओ। मुझे खुद ये पसंद है। जेआरपी जिहुई का घर 20 मिलियन रुपये से ज्यादा का नहीं है। इसे कैसे गिराया जा सकता है? इसका कमीशन सिर्फ 1 मिलियन रुपये है। ये लगभग 5वीं रिंग रोड के बाहर 70 पिंक का सेकंड हैंड घर खरीदने जितना ही अच्छा है। लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा है, तो इस सप्ताह उनके पास बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। भूल जाओ, पहले टहलने जाओ, चाहे समझ में आए या नहीं। यिनमेई की नज़र बहुत तेज थी। वह जानती थी कि अर्जुन मेहरा का क्या मतलब है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुआं रोबोट यिनमेई को लिफ्ट में ले गया और डॉक्टर ए.के. वर्मा ने सांस ली। बस एक बार में अपनी ज़रूरतें बता दें। अगर आपके सामने बैठा भगवान हाउ सहयोग करने को तैयार है, तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप केवल दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम $1 अरब और लगेंगे। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अर्जुन मेहरा की ओर दृढ़ता से देखते हुए एक गहरी सांस ली। सच बताऊं तो मैं आपके साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। वर्तमान में हमारी कंपनी के पास एक अंतरिक्ष कैप्सूल अनुसंधान कार्यक्रम है। हालांकि स्मार्ट विला ने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन इस अंतरिक्ष कैप्सूल परियोजना में डाल दिया। अब धन की कमी। उस दिन कंगमोइंगशान में आप बहुत उदार देखते हैं। मैं ईमानदारी से आपको एक व्यापारिक भागीदार के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या बकवास है? प्यार मुझे आज घर खरीदने नहीं देगा। क्या ये निवेश करने का काम मेरा है? मैं वैज्ञानिक अनुसंधान करना नहीं जानता। अर्जुन मेहरा आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और उसके बयान पर संदेह करता है। कोई भी उस व्यक्ति के बारे में मजाक नहीं कर रहा है जो केवल एक बार मिला है और चाहता है कि अन्य लोग भी निवेश में शामिल हों। हालांकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि इतना अचानक निर्णय लेना ठीक नहीं है। जब मैं नहीं कहना चाहता हूं तो पैनल सामने आ जाता है। डिंग। वांजी सर्च सिस्टम मेजबान को याद दिलाता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी कर्ज में है और पहले से ही 1.3 अरब रुपये का बकाया है, इसलिए निवेश में सावधानी बरतना आवश्यक है। डिंग। वांजी सर्च सिस्टम मेजबान को याद दिलाता है कि हालांकि अनुसंधान कंपनी कर्ज में है, वर्तमान R&D परियोजना अभूतपूर्व है। यदि R&D परियोजना सफल होती है, तो ये 100 बिलियन की संपत्ति का लाभ कमा सकती है और निवेश सतर्क होना चाहिए। आपका क्या मतलब है? कुछ समय तक कर्ज की बात करें, निवेश की नहीं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम 100 अरब कमा सकते हो। ये सिस्टम अर्जुन मेहरा को बहुत उलझा हुआ याद दिलाता है। हालांकि वह 1.3 बिलियन रुपए के कर्ज में है, जहां तक हम जानते हैं। पहली बात जो हम नहीं जानते वह यह है कि वे क्या विकसित कर रहे हैं। दूसरा, हमें नहीं पता कि बाद में कितना पैसा निवेश किया जाएगा। तीसरा, मुझे नहीं पता कि इसे सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकेगा या नहीं। हालांकि 1.3 बिलियन बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी यह मांस का एक टुकड़ा है। अगर जल्दबाजी में किया गया निवेश विफल हो जाता है, तो इसे मांस का एक टुकड़ा ही माना जाएगा। चाहे जो भी हो, दुख तो होगा ही। अर्जुन मेहरा ने जो की आवाज सुनकर भौहें सिकोड़ते हुए पैनल बंद कर दिया। काफी देर तक एक शब्द का जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं कि मेरे लिए ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक हमारी कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रगति का प्रश्न है, यदि आप बाद में 2 अरब रुपए का निवेश करते हैं, तो अनुसंधान एवं विकास सफल होगा। 2 अरब? बस आगे बढ़ो और आओ। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का प्रोजेक्ट है।
मुझे अनुसंधान और विकास पर बहुत पैसा खर्च करना है। अध्याय 160 मिस्टर जो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, नहीं, मैं निवेश करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी अभी कौन सी तकनीक विकसित कर रही है। मुझे डर है कि अगर आप मुझे 2 अरब रुपए लेने देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ओह, हाँ हाँ, मेरे दिमाग को देखो, इस तरह हमारा अनुसंधान एवं विकास विभाग हमारे पीछे है। मैं तुम्हें एक नज़र दिखाने के लिए ले जाऊंगा और तुम समझ जाओगे। अब इस समाज में रॉकेट चांद पर जा चुके हैं और इंसान भी। विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत उपग्रह लटके हुए हैं। डॉक्टर के वर्मा की कंपनी क्या विकसित कर रही है? अर्जुन मेहरा भी इसे देखना चाहते थे। अगर यह ऐसी तकनीक है जिससे लोगों को फायदा हो सकता है तो यह अच्छी बात होगी। डॉक्टर के वर्मा के R&D विभाग में प्रवेश करने के बाद उन्हें कीटाणुशोधन चैनल से गुजरना पड़ा और आइसोलेशन कपड़े पहनने पड़े। पहले तो अर्जुन मेहरा को समझ में नहीं आया कि उन्हें आइसोलेशन कपड़े क्यों पहनने पड़े, लेकिन जैसे ही मैं प्रयोगशाला में गया, एक पल का दृश्य अर्जुन मेहरा को स्तब्ध कर गया। हे भगवान! प्रयोगशाला में एक ब्लैक हॉक विंग युद्धपोत रखा गया था और युद्धपोत पर एलियन चिन्ह लगे हुए थे। विदेशी युद्धपोत! हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? टीवी पर मुझे डर है कि इस सप्ताह की आवाज स्वर्ग तक जाएगी। लियांग शाओ, ईमानदारी से कहूं तो अगर धन की कमी न होती तो मैं तुम्हें इतने महत्वपूर्ण अड्डे पर नहीं ला पाता। अगर दूसरे लोगों को इसके बारे में पता होता तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होता। जो की आवाज सुनो, वह कितनी उत्सुक और असहाय है। अर्जुन मेहरा भी मन ही मन समझ गया, लेकिन यह विदेशी युद्धपोत यहाँ क्यों आया? क्या इसका संबंध विश्व खोज प्रणाली पर उसके अचानक कब्जे से है? लेकिन मैंने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। मिस्टर जो, आप कहाँ से हैं? लगभग 10 साल पहले जब मैं शोध के लिए तिब्बती पर्वत पर जा रहा था तो एक अज्ञात वस्तु ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी थी। उस समय हमारे सभी कर्मचारी मारे गए थे। सिर्फ मैं ही पार्किंग की जगह पर बैठा रहा और बच गया। जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने जंगल में फंसे एलियन युद्धपोत को देखा। डॉक्टर के वर्मा ने अपनी पतलून की टांगें ऊपर उठाईं। अर्जुन मेहरा के सामने एक यांत्रिक टांग दिखाई दी। खून के धब्बे स्पष्ट रूप से वजन के कारण थे। तो जो उसने कहा वह सच है, और यदि वह झूठ बोलता है तो सिस्टम में चेतावनी होनी चाहिए। हालांकि यदि वह इतनी आसानी से 2 अरब रुपए का निवेश करना चाहता है तो इसके लिए शर्तें तो होनी ही चाहिए। ये सत्यापित करने के लिए कि क्या उसका सिस्टम अंतरिक्ष यान से संबंधित है, अर्जुन मेहरा अपने आइसोलेशन सूट के दस्ताने उतार देता है। लियांग शाओ, आप क्या कर रहे हैं? इस युद्धपोत में एक रक्षा प्रणाली है। अगर इसे लापरवाही से छुआ जाए तो ये घातक किरणें उत्सर्जित करेगा। शुरुआत में युद्धपोत को प्रयोगशाला में भेजने और लंबे समय तक इसका अध्ययन करने में बहुत अधिक जनशक्ति और ऊर्जा लगी। मनाने की परवाह नहीं, अर्जुन मेहरा उंगली को छूने के लिए निर्णायक। मैंने सोचा कि कुछ प्रतिक्रिया होगी, लेकिन युद्धपोत वहीं स्थिर पड़ा रहा। और जैसा कि डॉक्टर के वर्मा ने कहा, कोई घातक विकिरण नहीं था। क्या ये किरण नहीं है? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ओह लियांग शाओ, तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। ऐसा दोबारा मत करना, ये बहुत खतरनाक है। मेरी कंपनी को मशीनीकृत क्यों किया जाना चाहिए? इसीलिए, क्या तुम नहीं समझते? एक पल में अर्जुन मेहरा को सब समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर के वर्मा मशीनीकरण तकनीक अपनाना चाहते हैं। ये पता चला कि वे युद्धपोत को छू नहीं सके, लेकिन छूने पर भी कुछ क्यों नहीं हुआ। यह अजीब बात है।